राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। जो हमारे अवचेतन मन की शक्ति है ना, कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है, आज उसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। आपने एक बुक पढ़ी होगी अवचेतन मन की शक्ति, लाइक सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के पावर के ऊपर। तो वो बुक जो है वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। तो उन्होंने उसमें बताया है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस उसमें शेयर किए हैं कि काफ़ी लोग परेशान होते थे, तो मैं उनको ये चीज़ बताता था कि आप इस लाइक मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, तो मैं उनको ये बताता था कि आप ऐसे बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मेरे पास कार है, मैं उस कार को इंजॉय कर रहा हूँ, मैं उस कार को चला रहा हूँ। या फिर आप ऐसे ना भावनाएं लाइक फीलिंग्स अपने अंदर प्रकट कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको उसमें मज़ा भी आने लगेगा और आपको लगेगा कि यस ये मेरे पास है। और उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा। जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे लड़ाई कर रहा है ना, मेरे पास नहीं है, ये तो नाटक कर रहा है, पर आप इसको जैसे प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देते हो ना, वैसे ही आपकी चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाती है। देखो, सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है, इसको कुछ ना कुछ आपको काम देना होता है, ठीक है। अगर आप इसको काम नहीं दोगे ना, तो आप क्या करोगे, जो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स है ना, वो इसको पकड़ लेंगे। जब वो उसको पकड़ लेंगे तो आपकी लाइफ में वही घटित होएगा। अगर आप इसको प्रोग्राम करना चाहते हो तो बहुत सारी इसमें, ये मेरे पास बुक पड़ी है अवचेतन मन की शक्ति। तो इसमें जो भी मतलब इसमें जो कहानियाँ बताई हुई हैं या जो भी चीज़ें बताई हुई हैं, जो रियल एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसमें शेयर किए हुए हैं अपने रियल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ लोगों को लगता था इट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, बट वो भी पॉसिबल किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के अंदर। देखो, भगवान ने हमें एक माइंड दिया है ना, और फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड भी दिया है, उसमें पावर्स होती हैं। अगर हमारे माइंड में लाइक हम जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं, ठीक है, ABCD या कुछ बोलना सिखाते हैं, तो वो पावर कहाँ है, उसके माइंड में है, तभी वो सीख पा रहा है, ठीक है ना। उसके माइंड में वो पावर है कि वो कैच कर पाता है ना। तो इससे क्या होता है, चाहे वो नालायक बच्चा हो, चाहे वो अच्छा बच्चा हो, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, उससे माइंड वो नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर आप एक बच्चे को, नालायक बच्चा भी है ना, उसको बोलो बार बार एक ही चीज़ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उसकी कैच करने की शक्ति होती है। हमें भगवान ने अगर ये माइंड दिया है तो क्यों दिया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो शक्तियाँ होंगी ना। बट हम क्या करते हैं, इस माइंड में नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स डाल के उस सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कर लेते हैं। जो हम दिन भर सोचते रहते हैं ना, यार ये मेरे साथ नहीं होगा, यार ये मेरे साथ ऐसी चीज़ें घटित नहीं होंगी, या मेरे मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये है ढिमकाना, जो भी आप बोलते हो। ये क्या करता है, जब आप रात को सोने जाते हो ना, तो आप पूरे दिन का जो सार होता है ना, वो रात में लेके सोते हो। उससे क्या होता है, जब आपको मान लो कोई विश है आपकी, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपके माइंड में क्या घुस गया, ये नहीं होएगी। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या घुसेगा, नहीं होएगी, ठीक है। इसको चेंज कैसे करना है आपको, इसको चेंज करना है, अगर कभी भी उस विश के बारे में आपको थॉट आता है, आपको बोलना है आई कैन डू इट। ब्रह्मांड में इतनी शक्तियां हैं, मेरे माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि ये इसको पूरा कर सकती है, ये विश को पूरा कर सकती है। फिर देखना आप अपने माइंड की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्तियां हैं ना, वो कैसे अपनी आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाती है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना, जो भी एफर्मेशन हम बोलते हैं कि बार बार बोलो, उसको महसूस करो, उसको बोलो, उसको बोलो। बोलने का क्या मतलब होता है कि अगर हम खुद ही गलत बोल रहे हैं, यार मेरे से नहीं होगा, यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे पास कभी आ ही नहीं सकती ये चीज़, इससे क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं। वो कहाँ जा रही है, माइंड में तो जा रही है, जब सोने जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में भी घुसेगी। बट यहीं पे अगर हम चेंजेस डाल दें, लाइक अगर हम बोले मैं कर सकती हूँ, ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ हैं कि वो मुझे ये चीज़ दिला सकती है। क्या ब्रह्मांड के लिए एक कार दिलानी आपको बहुत टफ काम है? बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। बट ये हमें टफ लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है या हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है। ये किसने करा है, ये क्रिएट किसने की है कि हमारे पास पैसे नहीं है या मैं इतना काबिल नहीं बन सकता कि मैं अपने लिए कार, ये किसने क्रिएट किया है? हमने क्रिएट किया। कहाँ से क्रिएट किया? थॉट्स से क्रिएट किया। ठीक है। हम अगर अपने थॉट्स को बदल दें, यार क्यों नहीं कर सकती मैं कर सकती हूँ। मैं हर एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं कार ले सकती हूँ, मैं घर ले सकती हूँ, मैं अपने आप को इतना अच्छे से मतलब रख सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कर सकते हैं, बट हमें कहाँ डाउट आने लग जाते हैं, जब हम सामने वाले की सिचुएशंस भी देखते हैं, अरे यार इसने किया, ये तो फेल हो गया, फिर हमारे मन में क्या बैठ जाता, हम भी फेल ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक तो देख के भी ले लेता है कि नहीं यार इसने किया था, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ, ये तो उतना अच्छा कर सकता था बट इससे ये भी फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगी। तो इससे क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना लड़ाई करता है हमसे, वो नहीं कर सकता तो कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें जा रही हैं। ठीक है। अब इसको प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप जितने अच्छे अफर्मेशंस बोल सकते हो ना अपने लिए, लाइक आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, उसके लिए आप जितने पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हो दिन भर, जब भी आपको याद आए आप बोलिए। आप नेगेटिव मत होइए। आपको अगर लग रहा है सिचुएशन आज नेगेटिव है, चीज़ें आज नेगेटिव है, फिर भी आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में दीजिए। ठीक है। इस बुक में यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम कोई भी चीज़, लाइक मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी इसमें से पढ़ के दिखा देती हूँ। ठीक है। अगर हाँ, तो मैं एक छोटी सी कहानी मैंने रैंडमली खोला है, तो ठीक है, मैं अपना हाथ देने को तैयार हूँ। ये एक छोटी सी इसमें से कहानी बता रही हूँ मैं आपको। कई सालों में से मैं केक्सन हॉल में लंदन टूथ फॉर्म में निरंतर रूप से भाषण दे रहा हूँ। मैंने इसे कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसके निदेशक डी इवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया कि उसकी छोटी सी बेटी को र्यूमेटाइड ऑर्थोराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग था। ठीक है, बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश होकर स्वयं से और अपने दोस्तों से यही कहता था कि अपनी बेटी को स्वस्थ देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। ठीक है। डी फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया, कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइट्स और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। हमेशा याद रखें कि आपके अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव में दे जो सही हो, जो आपको ऊपर उठाए और प्रेरित करे, क्योंकि आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है, यह तो आपके आदेश का पालन करता है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि वो जो एक मतलब फादर थे, तो अपनी बेटी के उनकी बेटी को कोई चर्म रोग होता है, मतलब स्किन की कोई डाइजीज होती है, तो वो क्या करता है कि मेरी बेटी की तो स्किन डाइजीज ठीक हो जाएगी, बट उसके लिए मुझे अपना दाहिना हाथ देना पड़ेगा। देखो सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे काम किया। कहीं जा रहे थे, दुर्घटना हो गई, कार दुर्घटना हो गई, उनका दाहिना हाथ ही कटा, उनका दाहिना हाथ ही मतलब टूट गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो घर जाते हैं तो उनकी बेटी के जो चर्म रोग था, जो भी डाइजीज थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो देखो कहाँ से कहाँ हमारा, तभी बोलते हैं मजाक में भी कभी भी ऐसे वर्ड्स मत निकालो जो आपको लगते हैं कि, क्योंकि हमारा माइंड ना मजाक नहीं लेता, ये समझता नहीं कि वो मजाक कर रहा है या कुछ। हम मजाक मजाक में बहुत लोगों को कुछ भी बोल देते हैं ना, तो ये मजाक नहीं समझता। बट हाँ, आप मजाक में कभी भी किसी को गलत वर्ड्स मत बोलो। ठीक है। इससे होगा क्या, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा काम करता है। अभी मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम जो बोल रहे हैं इसका असर पड़ता है, हमारी लाइफ में पड़ता है, हमारी हर एक दिनचर्या में पड़ता है। हम उठ रहे हैं तब पड़ता है, हम सो रहे हैं तब पड़ता है, हम पूरे दिन में क्या बोल रहे हैं तब पड़ता है। तो इसलिए सोच समझ के अपने वर्ड्स को चूज कीजिए, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड लेता है। सबकॉन्शियस माइंड के बाद अगर आप बार बार, क्योंकि वो फादर क्या बोल रहा था, मेरा दाहिना हाथ मतलब कट जाएगा तब ये ठीक हो जाएगी, मेरा दाहिना हाथ कट,
तो उनके ना उन्होंने क्या बोल दिया, एक एफर्मेशन बना दी, प्लस वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया तो वैसी उनके साथ परिस्थिति हो गई। तो मजाक में भी ये चीज़ें कभी मत बोलना अपने साथ, ठीक है। कि कई बार मैंने लोगों को सुना है कि ऐसे बोल देते हैं कि ये तो नहीं रहेगा अब, ठीक है, या ये तो ऐसी है तो चला जाएगा, ये तो भाग जाएगा, ये ऐसे। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप ऐसे माइंड में लेके चलोगे ना अपने माइंड में, तो वो चीज़ें घटित होती हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको जो भी बोलना है सबकॉन्शियस माइंड रेडी रहता है हमेशा। तो सोच समझ के बोलो, ठीक है। मजाक भी करो तो ये याद रखो कि मजाक में मैं कोई ऐसी लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रही हूँ, या मजाक में मैं कोई ऐसा लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पिक कर लेता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मजाक में भी ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। और मैं इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं या कुछ भी हैं, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ घुसे कि हम जो बोल रहे हैं या हमें कैसे बोलना है, या हमें मजाक में भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड और किस तरह से तैयार हो सकता है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी छोटी छोटी चीज़ें और शेयर करूँ एक सीरीज़ बना के, तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद एंड राधे कृष्णा, बाय बाय।